नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे जनपद के अंदर भारत संकल्प यात्रा की रथ चल रहा है, बराबर निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत रिछला पहुंचा संकल्प यात्रा। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कैंप पर तत्काल निस्तारण हो रहा है। आपसे मिलाना चाहेंगे, दिखलाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर भीड़ लगी है हमारे पीछे, और हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। अपने काम को लेकर के, किसी भी कार्य को लेकर के, चाहे वो किसान पेंशन हो या अपना बीपी या शुगर नपवाना हो, स्वास्थ्य विभाग से लेकर कृषि विभाग, सारे विभाग की टीम यहाँ बैठी हुई है और सारे काम यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर तुरंत किए जा रहे हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प यात्रा जो निरंतर चल रहा है वहाँ पर, और वो दिखाई पड़ रहा है आपको। देख सकते हैं आप कि निरंतर वो प्रधानमंत्री जी का संकल्प यात्रा चल रहा है, गाँव-गाँव तक पहुँच रहा है और जन-जन तक अपनी सूचना को पहुँचा रहा है। लक्ष्मण जी, तो ये क्या ले हो आप अपने आप? दवा वाला कार्ड कोड ही से बना हमारे देश में कैसे लेकर? अच्छा, KYC करवा दिया तो क्या बताएंगे? है एक कट्टा इलाज हो गया आपको, नहीं बताएंगे? ये बैंक के पर देखो क्या लिखा है, 5 लाख तक के आपके फ्री का इलाज हुई है। आइए महोदय, आपका इस पंचायत की तरफ से बहुत बहुत जोरदार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप माननीय अंगर सिंह हैं, उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे। और 2024 जैसा आगे आ रहा है और 2023 जा रहा है, इसके विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हर साल जाता है, नया वर्ष आता है, ये तो रूटीन प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है। तो वर्ष आते और जाते रहते हैं और उसी के क्रम में 2024 आ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे कोई? 2024 सबका शुभ हो, सबका मंगलमय हो, सब लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और सब लोग उन्नति करें, यही सबके संदेश देना। देखिए सर, और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि गाँव-गाँव में चल रही है आपकी संकल्प यात्रा, इसका क्या उद्देश्य है? सरकार लोगों के द्वार मोदी जी की गारंटी के रूप में आ रही है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, वो धरातल पे कितनी लागू है। अगर नहीं लागू है तो उनको लागू कराने के लिए सरकार और मोदी जी की गारंटी के रूप में हम सब लोग भी आते हैं। सरकार भी यहाँ पर बैठती है और लोगों की तुरंत समस्याओं का हल करने के लिए ये संकल्प यात्रा यहाँ पर निकली है। क्योंकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो जब तक अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति विकसित नहीं होगा, वो नहीं डेवलप होगा, वो नहीं विकसित होगा, तब तक समाज और देश नहीं विकसित होगा। उसी के लिए मोदी जी ने संकल्प यात्रा के रूप में हम सब लोगों को भेजा है, सरकार को भी भेजा है कि लोग बीच में जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए। अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको पूरा करना है, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक पूरी तरीके से हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। इसी संदर्भ में वो संकल्प यात्रा दरवाजे हर ग्राम सभा में कहीं ना कहीं ये है कि ये जो है कि वो चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव होने के बाद क्या होगा? हम लोग 365 दिन इस कार्य में लगे रहे। चुनाव हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होती, चुनाव हमारी सतत प्रक्रिया है और 365 दिन हम चुनाव मोड में रहते हैं। क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, लोगों को लगता है कि चुनाव के मोड में है, लेकिन हम 365 दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं, कोई अलग से काम नहीं करते। और मोदी जी के लिए धन्यवाद। और हम लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार फिर से बने। जिससे 5 लाख रुपए तक आपको इलाज, किसी गंभीर बीमारी आपको हो जाती तो ये समझिए, अगर पैसा आपके पास नहीं तो या तो मरीज मर जाएगा, आपको कितनी परेशानी करनी पड़ती थी। उन परेशानियों से आपको पूरी तरह से मुक्त किया जा रहा है। किसी भी गंभीर बीमारी में 5 लाख तक की धनराशि की इलाज जो है, चिकित्सा आपको फ्री सरकार की तरफ से मिलने जा रही है। सिर्फ आप घर में इस तरह की कोई मुसीबत पैदा हो, लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो आप लोग व्यस्त हैं, देखे भी होंगे तमाम लोग बीमारी से जूझ कर मर जाते हैं और उनका पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात को अपने तक देखा, समझा और आपके दर्द को सुना और 5 लाख तक की बीमारी के लिए इलाज की व्यवस्था फ्री निःशुल्क आपको दी जाती है। पल्ली तान कर रहते थे, प्रधानमंत्री जी ने आपके दर्द को समझा है और उन्होंने आवासीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास जोरदार तालियां हो योजना लागू की है।
और उनका संकल्प है कि जब यह देश 100 साल पूरे करेगा, यानी 2046 तक मकान में फूस की झोपड़ी में नहीं रहेगा। विकास की तरफ पूरी तरह से ध्यान है मोदी जी का, और उन्होंने आपकी समस्या को समझा है। 1,20,000 रुपये की धनराशि आपको 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है, और जो मजदूरी का पैसा है 90 दिन की धनराशि, मजदूरी भी जो सरकारी गवर्नमेंट की रेट है उससे आपको अलग से अनुदान दिया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि जिन लोगों को अभी है कहीं, तमाम लोगों को मिल चुकी होगी, 15वीं किस्त शायद तमाम लोगों को मिल, काफी वो आपकी राहत के लिए है। इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे किसान के लिए पानी की सुविधा होती थी, फ्री बोरिंग हो रही है, हौज बनाया जा रहा है, नालियों का निर्माण किया जा रहा है, इंजन पर काफी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब सुविधाएं किसान के लिए हैं। जो सरकारी स्टेट ट्यूबवेल हैं उनकी सिंचाई मुफ्त है, आपको कहीं भी उसका बिल देना है न उसमें कुछ आपको करना है, मुफ्त सिंचाई होती है। का आयोजन सूरतगंज विकास खंड के लिछला ग्राम सभा में जो आयोजित हो रही है, इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित इस विकास खंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आशीष सिंह जी, हमारे संगठन के किसान मोर्चा के महामंत्री जिले के रामानंद वर्मा जी, यहाँ के ग्राम प्रधान जी जितेंद्र सिंह, छोटू सिंह जी, कार्यक्रम के आज के जो अधिकारी हैं, आज के जो अधिकारी हैं इस कार्यक्रम के, खंड शिक्षा अधिकारी और सभी अधिकारीगण, सभी विभाग के और कर्मचारीगण, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मेरे सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के और इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित भाइयों का मातृशक्ति के रूप में हमारी माताओं और बहनों का भी मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करें और अपनी जिंदगी में जो उन्होंने सोचा है उसको प्राप्त करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जोरदार तालियां आप सब किया है। आपको बता रहे हैं कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, और साथ में जो आपका अधिकार बनता है, जो आपको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ अधिकारीगण बैठे हुए हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, और अभी दादाजी बता रहे थे रामानंद वर्मा जी, आयुष्मान कार्ड हो। जिनके भी कार्ड नहीं बने हैं, जिनको भी जो उनका अधिकार था है नहीं मिल रहा है, वो सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। निश्चित रूप से सरकार आपके दरवाजे पे है, तो आप मदद करने के लिए आई है, आपके जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने के लिए आई है। पहली बार है ये जो रथ आया है, वो मामूली रथ नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी के रूप में रथ आपके पास में आया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई गारंटी लिया है। हमारे बीच में जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनके लिए सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई है, और उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। कोई कहता है कि प्रधान हमारे माफिक नहीं, कोई कहता है सेक्रेटरी हमारा काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सीधे ऑनलाइन आ जाता है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक सहायता घोषित की है। उसमें जो आय है वो 2 लाख के समथिंग होगी, तभी आपको जो है पेंशन मुक्त मिल जाएगी, दिलाई जाएगी। वो भी व्यवस्था ऑनलाइन है। विकलांग पेंशन है, अगर किसी तरह से कोई व्यक्ति या शारीरिक रूप से अक्षम है, किसी भी तरह जो है ऑनलाइन ही है, किसी के द्वारा नहीं है, तो ये आपको कराना है। अगर कोई इस तरह की कोई व्यवस्था किसी के पास है तो अपना आवेदन ऑनलाइन कराए और सरकार से दी जाने वाली सहायता को प्राप्त करें। जोरदार प्रधान जी ये सामग्री देकर के इनका जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी। और ये बहुत ही समारोह पूर्वक आज इस बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हमारे मुख्य अतिथि जी द्वारा हो रहा है, और आप खीर खिलाकर बच्चे का अन्नप्राशन कर रहे हैं। जोरदार तालियां भाई आप क्या है, ये बहुत ही पावन है।
जोरदार तालियां और इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई अंगद सिंह जी, सदस्य विधान परिषद हमारे बीच में हैं। आशीष सिंह जी, पूर्व प्रमुख विकास खंड संचालन कर रहे हमारे बहुत पुराने मित्र भाई साहब डॉक्टर सर्वेश जी, जो कवि के अच्छा मकान मिल गया। सरकार की कोई योजना मिल रही है? सरकार की कोई और योजना मिल रही है? राशन मिलता है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। आप खुश है ना? किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे तो जोरदार तालियां भाई। आप खुश है? और भी कुछ मिला है, राशन मिल रहा है, आप खुश है? किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे? किसको? और जोरदार तालियां भाई। योगी जी को भी देंगे। चलिए धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। किसको? किसी को धन्यवाद देंगे? किसको है? है? किसको? मोदी जी को देंगे? किसको देंगे? मोदी जी को। और कुछ किसान सम्मान निधि के किसान सम्मान निधि है। हाँ, नहीं है, खुश है। दादाजी आप किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे? मुझे जिन्हें नया नाम दिया है तो आप खुश हैं? बहुत। किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी और योगी आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय हो। भाई जोरदार तालियां हो जाए। सोने है मैया शारदा भवानी, जे घंटी हजार कर। गुरु जी क्या वो सरस्वती वंदना करनी है? क्या करनी है? क्या है बेटा? सरस्वती वंदना है। जोरदार तालियां आप सबकी आए। और एक माला